से मुक्त किया था वो वापस उसी स्थिति में पहुंच गई। इतना लोड जो है ना लोगों पर डालने के बाद भी स्थिति है। एक आपने और अभी नया काम शुरू किया है, मुख्यमंत्री जी का बिल के पीछे एक फोटो छप करके जा रहा है सभी के सारे कंज्यूमर को। मैं सोचता हूं कि आपने वो छपाया इसलिए है कि आपने किसानों को प्रति महीने का 1000 रुपया उसको फ्री करने की बात करी। ये तो पिछली सरकार ने 880 रुपये का फ्री भी कर दिया और फ्री का बिल भी दे चुके थे। आपने वो 2 साल 2.5 साल तक उसको तो किया बंद, और अब उसकी जगह आप 1000 रुपया प्रति महीना का छूट का नाटक करके जो शेयर ले रहे हो उसके पीछे फोटो छपा रहे हैं। किसान को जाए तो समझ में आ सकता है, पर मैं जो घर का कंज्यूमर हूं, मेरे पर आपका वो फोटो किस कारण से भेज रहे हो? अगर ये फोटो भेज करके प्रचार का ही माध्यम है तो आखिर घर के भी इतने लोग कनेक्शन वाले हैं, उन पर भी आपका ये फोटो जा रहा है। कृपा करके विचार कर लो। फोटो छपने से सरकारें मजबूत बनती है, तब तो खूब छाप करके लगाओ। बाकी इस प्रकार के घिनौने काम जो है ना वो भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से कोयला आपके पास है नहीं, कोयले के कारण से आपकी कंपनी बंद हो रही है। आपने देखा 10 रेक रोज चाहिए, 4 रेक भी आपके पास नहीं पहुंच रही है। सूरतगढ़ के 6 प्लांट बंद हैं। बाकी भी आपने देखा होगा कि छबड़ा का जो है ना वो 660 मेगावाट क्षमता का वो आपके पास पड़ा है। काली सिंधी का बिजली घर है वो आपके पास में जो है ना बंद पड़ा है। मैं सोचता हूँ ये जो फ्यूल चार्ज के नाम से जो अतिरिक्त भार आपने लगाया है ना, बाकी राज्यों में भी फ्यूल चार्ज लग रहा है, लेकिन उन्होंने फ्यूल चार्ज में इस कोविड को देखते हुए उसमें छूट दी है ना। पहले जो 37 पैसा लगता था बाकी राज्यों में, किसी ने उसमें 19 पैसा किया, किसी ने उसमें 15 पैसा किया, और हम लोग उसको बढ़ा करके लगभग फ्यूल चार्ज के नाम से प्रति यूनिट 40 पैसे के हिसाब से बिल में जुड़ करके जा रहा है। मैं सोचता हूँ ये उसके संविधान में नहीं आएगा। और आप कैसा अजीब काम है कि आपको जब सस्ती बिजली मिल सकती है, दुर्भाग्य देखो डिपार्टमेंट का सोच देखो कि जिनके कारण से आपको 3 रुपया और 3 रुपया 50 पैसे में बिजली मिल जाती है, उसकी जगह आप 12 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रहे हो। और अभी इमरजेंसी में तो जब आपके पास ये सारे शटडाउन हुए तो आपने 20 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद करके इन सारे बिजली पैदा करने वाले लोगों को लखपति बनाने का प्रयास किया। और लूटा किसको है? उस छोटे मोटे कंज्यूमर को लूट करके जो है ना आपने किया है। आपने देखा होगा ये जो अनुमत फिक्स चार्ज का जो है, इसको आप फिर से देखो। ये फिक्स चार्ज जिस ढंग से लगा रहे हो आप बिलों में, इसका विश्लेषण करो। मैं मुख्य रूप से 8 लोग इसमें बोलने वाले हैं, इसका मतलब सारे सदन को इस बात है, केवल मैं बोल रहा हूँ इसलिए इसको आप इसको नकारो मत। ईमानदारी से इस हकीकत पे आप आओ कि वास्तव में छोटा से छोटा जो कंज्यूमर है, जिसके घर में मुश्किल से 60 यूनिट 70 यूनिट 90 यूनिट आता होगा, उसका बिल भी 1000 से लेकर 1500 रुपया है, जिसकी महीने की आमदनी मुश्किल से 5000 रुपया भी इस कोरोना टाइम में नहीं रही। वो आपका बिल कैसे है? और फिर आप इसको कनेक्शन काटने के लिए जो अभियान चला रहे हो, मैं सोचता हूँ आपसे मंत्री महोदय, कम से कम इस कोरोना काल में ये जो छोटा कंज्यूमर है, इस छोटे कंज्यूमर को इस बिजली की मार से मुक्त करो, नहीं तो वो ये कहेगा कि मेरा कनेक्शन भले ही काट दो, मैं फिर से वापस दीपक में जाकर के रहूँगा, लेकिन ये पैसा मेरे लिए देना संभव नहीं है। जो 8000 रुपये की आपका काम कर रहा है, 6000 का काम कर रहा है, वो आपका ये बिजली का बिल 1500 से लेकर 2000 तक नहीं दे पाएगा। इसको आप, और बिजली सप्लाई है नहीं, गांव में बिजली समय पर पहुंचती नहीं, किसान त्राही त्राही कर रहा है इस समय। अभी बारिश हुई 3 दिन में, इसके पहले बारिश में है ना बिजली की आवश्यकता पड़ी थी और उस समय आपका शटडाउन हो गया और उसके कारण से उसकी खेती बर्बाद हो गई। मतलब मैं समझता हूँ इतने बड़े बड़े लोगों को आपने बिठा रखा है इन कंपनियों में, उसके बाद भी अगर ये स्थिति नहीं सुधरती है, इसको हल्के फुल्के में नहीं लेकर इसकी तह में जाओ कि आखिर ये कंपनियां दिवाला निकाल रही है और उस कंज्यूमर को लूट रही है, तो कहीं तो उसका निदान निकालना पड़ेगा, या केवल उससे आप लूटने का ही काम करोगे। ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इस विषय पे मैं आसन से निवेदन करता हूं
कि आप इसमें एक बार मंत्री जी का वक्तव्य जरूर कराना कि राजस्थान में वास्तव में बिजली की स्थिति है क्या, कंपनियों की स्थिति है क्या, आप किस रेट से खरीद रहे हो, सस्ती रेट में मिलने के बाद भी आप महंगी रेट से बिजली खरीदकर इन कंपनियों को क्यों मालामाल कर रहे हो। यहाँ तक कि अकेले ही आपने देखा होगा एक कंपनी को 4700 करोड़ रुपया मुकदमा हार जाने के कारण से आपको देना पड़ा। अब मैं समझ नहीं पाया हूँ कि छोटी छोटी गलती आपके अधिकारी करते हैं और उस 4700 करोड़ रुपए का घाटा राजस्थान की जनता के माथे मढ़ दिया गया है। मैं सोचता हूँ इस बारे में आज आप बात कर करके ख़त्म मत करना, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, एक दिन जैसा भी समय निकले इस बिजली के बारे में कम से कम राजस्थान की जनता को आश्वस्त करे कि सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है। श्री राजेंद्र राठौड़। सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए